मेरा नाम है रज़िया सुल्ताना और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है बेसिकली वो पेरेंट्स के लिए ही है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स एक कॉमन कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा तब तो बैठ जाता है जब हम उससे टास्क करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो बैठता नहीं है, वो इधर उधर फिरता रहता है, घूमता है, जंपिंग करता है, स्टिमिंग बिहेवियर शो कर रहा होता है, फ्री टाइम को स्टिमिंग टाइम बना लेता है। तो हम क्या करें कि हमें कोई काम दें जो वो खुद बैठ कर ले, हमें उसे सुपरवाइज़, जाहिर सी बात है ना, पेरेंट्स हैं वो हर टाइम तो उसे बच्चे को सुपरवाइज़ नहीं कर सकते कि हमें उसे सुपरवाइज़ ना करना पड़े। तो हम बेसिकली जो काम करवा रहे होते हैं, ग्रॉस मोटर पे काम करवा रहे होते हैं, बच्चे की एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में वेस्ट भी करवा रहे होते हैं, बच्चे को फिजिकल मूवमेंट्स भी करवा रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम मिस कर देते हैं, जो हम नहीं करवाते, वो हमें चाहिए कि हम एक्शन इमिटेशन करवाएं। पेरेंट्स का जो फोकस होता है मेन वो होता है कि बच्चा बोले, बच्चा वर्बल हो। जितना बच्चे का वर्बल होना ज़रूरी है उतना ही एक्शन इमिटेशन भी ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जब एक्शन इमिटेशन का कहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने पास बैठा लेते हैं बच्चे को और हम काम करवाते हैं उससे कि जो जो हम काम कर रहे हैं उसको देख के वो काम करता जाए। वो तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद इस काम से बोर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको 5 से 10 ऐसे टास्क बनाने हैं घर के कामों के, जो आपने उस बच्चे को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल घर में आप 2 से 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन धुलने के बाद उनको उनके रैक्स में रखना होता है। तो आप बर्तन जब धोती हैं तो आप बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें कि आपने बर्तनों को उनके रैक्स में रखना है, प्लेटों को प्लेटों की जगह पे, ग्लास को ग्लास की जगह पे, स्पून को स्पून की जगह पे। इससे क्या होगा, बच्चे को एक तो आपने साथ साथ बच्चे को बताना है कि ये प्लेट है, ये ग्लास है, ये स्पून है। ठीक है, एक तो उससे वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है। दूसरी चीज़ उसे क्या आएगी, उसे उन चीज़ों का यूज़ आ जाएगा कि प्लेट है और उसमें प्लेट में हम सालन डालते हैं, हम रोटी रखते हैं, चावल रखते हैं, स्पून से हम चावल खाते हैं। उसको उन यूटेंसिल का एक तो नाम पता चल जाएगा, वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, दूसरा उसको उनका यूज़ पता चल जाएगा। इसी तरह फिर आप सब्जियां लेके आते हैं तो आपने बच्चे को सब्जियों की सॉर्टिंग पे लगा देना है कि आलू हैं तो आलू उठा के आलू वाले रैक में रखने हैं, प्याज हैं तो प्याज वाले रैक में रखने हैं। इसी तरह अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े सुखाने के बाद, उनको तय लगाने के बाद आप बच्चे को कहें कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अलमारी में जाके उन कपड़ों को रखना है। बच्चे को घर का एक कॉर्नर दे दें, सेट कर दें कि ये तुम्हारा कॉर्नर है, इसी को तुमने साफ़ करना है, इसमें चीज़ों को तुमने मैनेज करना है, इसमें अगर कोई गंद है तो उसको तुमने ट्रैश करना है। इससे अगर पानी आ रहा है घर में, पानी की बोतलें आ रही हैं तो आपने बच्चे की ड्यूटी लगा देनी है कि आपने 3 से 4 बोतलें भर के फ्रिज में रखनी है। इससे क्या होगा कि बच्चा का जो बोरियत वाला टाइम है जिसमें वो गोल गोल घूमता है, इधर से उधर जाता है, स्टिमिंग बिहेवियर शो करता है, वो अपना प्रोडक्टिव जगह पे काम पे लगाना स्टार्ट कर देगा अपना टाइम। उसमें बच्चे की बोरियत ख़त्म हो जाएगी। आप बच्चे को भी ये बात समझा देंगे कि रोज़ रोज़ नया टास्क हम आपके लिए नहीं ला सकते, आपने इसी को सीखना है। जब हम बोर हो जाते हैं तो हमने यही काम दोबारा दोबारा से करने हैं। और बच्चा बार बार जब ये काम करता है तो उनसे क्या होता है, बच्चा कंसिस्टेंस हो जाता है, बच्चे में कंसिस्टेंसी आ जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है। और ये जितने भी काम हैं ये एक जगह बैठ के नहीं करने हैं। बच्चा बोर कब होता है, जब वो एक जगह उसे फोर्स किया जाता है कि एक जगह बैठ के टेबल चेयर पे या कॉपी पेंसिल लेके या कोई एक्टिविटी दे के कि काम करो, तो बच्चा तब बोर होता है और बच्चा तब एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। तो ये काम जो है ये मूवमेंट के साथ हैं, इसमें बहुत सारे सेंसरी फील्स बच्चा ले रहा होता है। जैसे सब्ज़ी, ये आलू आए हैं, आलू के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, बच्चा वो आलू उठा रहा है, आलू डाल रहा है, उसे सेंसरी इनपुट मिल रही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे को मिल रही होती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को कंसिस्टेंट सेंसरी टेक्सचर मिल रहे होते हैं। बच्चे को आदत पड़ जाती है कि मुझे ये काम करने ही करने हैं। बच्चा कोऑपरेट करता है इनमें, बच्चा को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे को पता चल जाता है कि चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ रखनी है, उनका यूज़ पता चल जाता है। तो इसमें हम बच्चे को जो फ्री टाइम था उसका, जिसमें वो घूम रहा था, स्टिमिंग बिहेवियर शो कर रहा था, जंपिंग कर रहा था, दूसरों को इरिटेट कर रहा था, उसमें हम बच्चे को मल्टीपल टारगेट सिखा रहे हैं। उसमें हम ऑब्जेक्ट यूज़ इमिटेशन उसे इंटरेक्टली सिखा रहे होते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग सिखा रहे होते हैं, रेगुलरिटी आ रही होती है, बच्चे में कंसिस्टेंसी आ रही होती है, बहुत अच्छे हम सेंसरी इनपुट्स बच्चे को दे रहे होते हैं। इसमें अगर बच्चा देखें, अगर बच्चा एक दिन कोई काम कर रहा है, उसने कोई गलती की है, उसकी हम साथ साथ करेक्शन करवा रहे होते हैं। हमें नेक्स्ट डे के लिए पता होता है कि हमने नेक्स्ट टास्क मिल जाता है हमें कि एक गलती कर लिया, अब इसके बाद इसको करेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट डे का हमारे पास टास्क आ जाता है। इन सब कामों को करने से बच्चे में आइडियल सिटिंग आ जाती है। बच्चा जो फ्री टाइम में
इधर उधर घूमता था, जंपिंग करता था और ये सारा कुछ करता था। ये सारा कुछ ख़त्म करके बच्चा एक प्रोडक्टिव वे में अपने टाइम